अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आवर टॉपिक इज फीडबैक मैकेनिज्म। हम लोग अक्सर शोज़ में सुनते आए हैं, अगर कोई शो चल रहा है तो उसके एंड पे वो जो होस्ट है वो कहते हैं कि इफ़ यू आर लाइकिंग आवर प्रोग्राम देन गिव अस योर फीडबैक, यानी हमें अपना वो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाएं जो कि आपको हमारे इस शो की इम्पल्स से जनरेट हुआ है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं आउटर एटमॉस्फेयर से आने वाले पैगामात के नतीजे में। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली वो मैकेनिज्म है जो कि इन रिस्पॉन्स इस आने वाले इम्पल्स को रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाता है। दो तरह का होता है ये, या तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा या ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। हमारी बुक के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच a controlling mechanism is itself controlled by the products of reactions it is controlling। आपकी बॉडी के अंदर से जो कंट्रोलिंग हार्मोन्स मिसाल के तौर पे निकल रहे हैं, उन हार्मोन्स की सिक्रीशन के बाद वो हार्मोन्स कंट्रोल करें कि अब आपने मजीद उनको प्रोडक्शन देनी है कि नहीं देनी। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब इसका अगर हम कॉमन लाइफ एग्जांपल के तरीके से इसको हम अगर जो है वो बयान करना चाहें तो वो कैसे होगा। मिसाल के तौर पे आपने किसी को कोई चीज़ देना शुरू की है, ठीक है जी। अब एक ऐसा वक्त आए कि वो आपको बताए कि बस हमें और ये चीज़ नहीं रिक्वायर्ड, इसको स्टॉप कर दिया जाए, तो ये उसका एक आपको रिस्पॉन्स आया ना, तो अब दिस इज वाज अ फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। इसी तरह ये कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म था जिसमें आपने स्टॉप कर दिया, दिस इज नेगेटिव। अगर वो आपको ये फीडबैक दे रहा है कि भाई ठीक है, मुझे पैसे इसकी ज़रूरत जो थी वो हो रही है मेरी पूरी और काम अच्छा हो रहा है, मुझे और पैसे चाहिए, इसका मतलब आप अपनी जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप नहीं कर रहे, बढ़ाते जा रहे हैं, तो दिस वाज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि अगर फीडबैक मैकेनिज्म के नतीजे में जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाए तो वो नेगेटिव है, और अगर वो मजीद बढ़ती रहे तो फिर उससे क्या होगा, वो पॉजिटिव है। अच्छा, जो नेगेटिव है इसमें एक चीज़ और आप लोगों ने याद रखनी है कि स्टॉप के अलावा बाज़ दफ़ा इसका एंटागोनिस्टिक जो प्रॉब्लम जो है वो अपना इसका हल सोल्यूशन जो है वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको गर्मी लग रही है तो अब गर्मी के अपोजिट आपकी बॉडी जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है पसीना निकाल के, अपने स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करके। सो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के हमारे फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, बुक के अंदर एक आपको साइकिल जो है, साइक्लिक डायग्राम जो है वो बयान की गई है जो कि 17.17 फिगर के अंदर गिवन है। वो कैसे है, हम लोग उसको ना साइक्लिक फॉर्म में ही बनाते हैं। लो टेम्परेचर जो है वो बॉडी ने फील किया, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, पहला पार्ट। लो टेम्परेचर जो है वो फील किया गया। लो टेम्परेचर से आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस उसको पैगाम गया और हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव हुआ। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको पैगाम दिया कि भाई आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो लो जा रहा है, इसको ठीक करें। पिट्यूटरी ने फिर आगे क्या किया, इसने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करवाया। थायराइड ग्लैंड ने प्रोड्यूस की थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ने फिर क्या किया, इसने बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट किया, और बूस्ट करने के बाद हीट प्लस एटीपी जनरेशन हुई। और जब वो इतनी बढ़ गई कि अब बॉडी को और नहीं चाहिए, तो ये दोबारा पैगाम आपके हाइपोथैलेमस तक गया, और फिर उससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन है मजीद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, वो स्टॉप हो गई। अब देखेंगे एक मैकेनिज्म चल रहा है पूरा साइक्लिक डायग्राम के अंदर। अगर पेपर में आए आपको तो आपने इसको ऐसे ही बयान करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमारे पास एक कंपेरिजन है छोटा सा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंपैरिजन किस किस के दरमियान है, जैसे कंपैरिजन किसके दरमियान है, ये हमारे पास कंपैरिजन है बेसिकली नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, इज अ कंपैरिजन बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या हैं। सिमिलैरिटीज हैं वो कौन सी हैं हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। पहली हमारे पास जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों के अंदर हमारे पास नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, और जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें हम लोग पैदा करते हैं, जो है वो प्रिपेयर करवाते हैं स्पेशल हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग एजेंट्स, जिनको हम लोग नाम देते हैं मैसेंजर। तो इन दोनों के अंदर जो हमारे पास है वो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, हार्मोन प्रोड्यूसिंग
सेल्स जो कि अल्टीमेटली मैसेंजर्स बनाएंगे, वो दोनों के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ये इसकी एक सिमिलरिटी है। इसी तरह इसकी एक और सिमिलरिटी, जो दूसरी सिमिलरिटी है वो क्या है कि बोथ रिलीज द मैसेंजर केमिकल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो है ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं इस मैसेंजर को लाके, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जिसका तीसरा फंक्शन है, जो तीसरी सिमिलरिटी है वो ये है कि ये बोथ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, दोनों कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। और चौथा इसका फंक्शन है कि ये रिस्पॉन्स जो है स्पेसिफिक स्टिमुलाई का, उसके अगेंस्ट ही आगे रिस्पॉन्स देते हैं। स्पेसिफिक स्टिमुलाई रिस्पॉन्स, ठीक है जी। इसी तरह आगे हम लोग चलें तो पांचवा ये है कि इन दोनों का जो फंक्शन है वो अल्टीमेटली होम्योस्टैटिक ही है। मतलब कि दोनों का अल्टीमेटली टिल्ट यही है कि ये बॉडी को होम्योस्टेसिस के अंदर लेके आए। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एजेंसी, किसी एनजीओ की डिस्कशन करें तो उसके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर उसके जो सीईओ तक हर बंदे का काम यही होता है कि वो अपनी उस एनजीओ को बूस्ट करे, उसको अप लेके आए, ऊपर लेके आए। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनकी जो सिमिलरिटीज़ है उनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनके जो है वो फंक्शनिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनका अल्टीमेटली मकसद सेम है, ठीक है जी। सो ये आप लोगों ने इसकी सिमिलरिटीज़ जो है वो याद रखनी है। अगर पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने इस तरह से इसका जो है वो बना के इसके की पॉइंट्स आपने उनको एक्सप्लेन कर देना है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंसेस पे कि इसके अंदर डिफरेंसेस कौन कौन से। तो डिफरेंसेस के अंदर हमारे पास अगर हम लोग एक लाइन के जरिए इन दोनों को डिफरेंशिएट करवाएं, सबसे पहले हम लोग इस साइड पे ले लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को, और दूसरी साइड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो पहली चीज जो डिफरेंट है दोनों के अंदर वो ये है कि इस एक के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स हमारे पास ऐसे सेल्स होंगे जो कि पूरी बॉडी के अंदर पैगामात लेकर आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो न्यूरॉन्स हैं। जबकि दूसरे के अंदर जो है वो हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये दोनों का पहला फर्क है। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज कि हमारे पास जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी एरिया ऑफ वर्किंग जो है वो हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन के केस में जो है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी कि दैट इज लेस और लिमिटेड। जबकि अगर हम लोग डिस्कस करें अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन तो उसमें फिर क्या होता है कि उसके अंदर जो है ब्लड स्ट्रीम जो है, ब्लड स्ट्रीम इज द लिमिट। जहां तक खून जो है वो जा रहा है वहां तक जो है वो इसकी प्रोडक्शन जो है वो चली जा रही है। अच्छा, तीसरा ये कहता है कि जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या करेंगे, जो न्यूरॉन्स के केस में अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो क्या करते हैं कि इस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो हम लोगों ने साइनेप्स डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो साइनेप्स के अंदर हमने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो एरिया होता है, एरिया इज स्मॉल। जबकि अगर हम लोग डिस्कस करें अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन तो उसके अंदर फिर क्या होता है, जो ब्लड हार्मोन्स हैं वो मिलियंस ऑफ सेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं हार्मोन्स, लेकिन फ्यू जो हैं, चंद एक जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। ये भी एक अहम जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग आगे चलें तो चौथे जो हमारे पास फ़र्क में हमारे पास चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट, हम वो भी देखते हैं। चौथा फ़र्क ये कहता है आपसे कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर जो पांचवा हमारे पास इफेक्ट ये है कि क्विक रिस्पॉन्स होता है। लाइक आप लोगों ने रिफ्लेक्स आर्क वगैरह पढ़ा है, नर्व इम्पल्स पढ़ा है, उसमें क्विक इसका रिस्पॉन्स है। जबकि इसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो डिलेड और प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है, ठीक है जी। ये एक फ़र्क जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, पांचवा ये आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए ये क्या करता है, ये लिमिटेड एरिया अफेक्शन है।
थोड़ी सी एरिया के अंदर जो है ये अफेक्टिव है। जबकि अगर हम लोग इसके बारे में देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन के चक्कर में, तो ये जो है इट्स कंट्रोल जो है वो फार फार अवे ना, बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूज ऑफ एरिया लिमिट। इसके एरिया की लिमिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दूर दूर तक इसके इफेक्ट्स जो हैं वो फैले होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। जो हमारे पास फास्टर एक्शन है हमारे पास, अगर हम लोग सातवें की डिस्कशन करें, हम लोगों ने डिस्कस किया क्विक रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल, हम लोगों ने सिग्नल डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, दिस इज सेवंथ वन इज कि इसका जो रिस्पॉन्स है दैट इज फास्टर रिस्पॉन्स, जो कि नोट किया गया है तकरीबन 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ह्यूमंस के अंदर ये 120 मीटर पर सेकेंड जो है ये भी डिस्कस किया गया, ये देखा गया, नोट किया गया। जबकि इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होता है, प्रोलॉन्ग्ड एंड लेट इफेक्ट, ये इन दोनों के अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम है। अच्छा, आखिरी हमारे पास जो है वो ये है कि जो केमिकल्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, वो शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड केमिकल्स। ठीक है जी, जबकि हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर जो हमारे पास हैं जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, लाइक हार्मोन्स यूज हो रहे हैं, वो हार्मोन्स आर मोर लिवली एंड प्रोलॉन्ग्ड इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारे पास कोई डिफरेंसेस हैं जो कि केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है इन दोनों के अंदर जो होती है वो ये है कि हमारे पास केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर मेन डिफरेंसेस हार्मोन्स के, न्यूरॉन्स के, ये तमाम जैसे भी हों, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड जाके दोनों मिलते हैं आपस में इकट्ठे, और ये कोऑर्डिनेशन के जरिए हमारी पूरी बॉडी जो है उसके मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करते हैं और उसको मॉडरेट करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।